एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2016 टायर 2 के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस का जो हम लोग ने सीरीज शुरू किया था। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 6 पार्ट्स देख चुके हैं। तो उसमें हम लोग हर एक दिन 15-15 क्वेश्चंस ले रहे थे। तो 90 क्वेश्चन नंबर 90 तक को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग 91 टू 100 वाले को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बट आपको बता दूं कि 96 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था। और मेरे पास जो क्वेश्चंस है उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए जो टेबल दिया रहता है या जो बार ग्राफ या जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है वो इंफॉर्मेशन है नहीं। तो आज के सेशन में हम केवल आपको 91 टू 95 तक के क्वेश्चन को ही आपको डिस्कस करके बताऊंगा। इसमें ऑलरेडी 4 क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस के हैं और एक क्वेश्चन सिंपल ट्रिगो के क्वेश्चंस है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरे साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ सुझाव हो तो हमको कमेंट करके बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए, आज के सेशन का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 8 होल इंटू साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 12 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब आपको मैं 2 अप्रोच बताने वाला हूं। एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच से इसका क्या आंसर आएगा। एक आपको एग्जाम अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने आपको एक चीज, आपको एक फार्मूला सबको याद होना चाहिए, बहुत ही स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ट्रिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन 6 थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इसको आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए। साइन स्क्वायर ए थीटा का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए आपको यही वाला जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको आएगा। सिमिलरली यदि आप साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को लगाते हैं तो आपको इसका आंसर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह पे आप आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, अब हम इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। 8 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, आगे क्या दिया है, 12 इंटू साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ए माइनस ए प्लस माइनस 24 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 24 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब बच क्या गया, 8 माइनस 12। 8 माइनस 12 विल बी इक्वल टू -4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा -4। अब दूसरा जो एग्जाम अप्रोच है क्या है, मैं आपको बता दूं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखिए। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो 8 इंटू साइन 90 1 होता है 1, कॉस 90 तो क्या हो जाता है 0, माइनस 12 इंटू साइन 90 1, कॉस 90 तो 0 हो जाएगा। 8 माइनस 12 इज इक्वल टू -4। यदि आपका मन होता तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री भी रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू साइन 0 0 कॉस 0 1, 8 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1, 8 माइनस 12 इज इक्वल टू -4। तो कोई भी एक वैल्यू आप थीटा का रख के, ऐसा रखना है, ऐसा नहीं कि आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री रख दिए, तब तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। इस तरह से हम लोग रखे, आइदर थीटा को 90 रखे या 0 डिग्री रखे, ताकि एक वाला वैल्यू तो हमारा 0 आ जाए, एक कैलकुलेशन से तो हम लोग बच जाए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ -4। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 92 टू 95 4 क्वेश्चंस है। चारों क्वेश्चंस आपको हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। यदि आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करेंगे
तो आपको पर क्वेश्चन एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितना फास्टली कैलकुलेशन करते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैं ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो फॉलो नहीं करूँगा, बट जो वाला अप्रोच मैं यहाँ फॉलो करने वाला हूँ, जो अप्रोच मैं यहाँ फॉलो करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने ऑलरेडी हाइट एंड डिस्टेंस का 4 वीडियोज मैंने बनाया है। ऑलमोस्ट 200 मिनट्स का 4 वीडियो होगा, 200 और 180 मिनट्स का 4 वीडियोज, 45-50 मिनट्स का एक वीडियोज है। टोटल 4 पार्ट्स मैंने बनाया है। तो उस चारों पार्ट्स को आप देखेंगे तभी जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ तभी वो आप समझ पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट या इस अप्रोच को देख मतलब जब मैं यूज करूंगा उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो को जरूर देख ले। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ क्वालिटी वीडियो का अच्छा नहीं है तो आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, ताकि हो सके तो मैं पूरे के पूरे कंटेंट को फिर से इस तरह, क्योंकि उसमें मैंने अब क्या कॉपी और पेन के मदद से मैं उस समय वीडियो बना रहा था, तो अब मैंने एक डिजिटल पेन पेपर ले लिया है। तो अब यदि आपको कुछ क्वांटिटी या क्वालिटी में कुछ गड़बड़ी लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, उस वीडियो को फिर से मैं इस फॉर्म में आपको बना करके दे दूंगा। तो चलिए, चूंकि मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ इसीलिए आपसे मैंने बोल रहा हूँ कि प्लीज वो वाला वीडियो को जरूर देख ले। तो चलिए, क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, अ एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट ए हाइट ऑफ 3 किलोमीटर्स ओके above the ground is observed at a certain point on earth to subtend an angle 60 degree. After 15 seconds flight its angle of elevation is changed to 30 degree. Okay, the speed of the aeroplane हम लोग को निकालना है। अब मैं वहाँ यदि आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे तो उस वीडियो के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड जो रिजल्ट है उसको तैयार किया है। यदि आप 30 से 60 जा रहे हैं तो 30 टू 60 का डिस्टेंस यदि x है तो 60 टू 90 का डिस्टेंस x/2 होता है। उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए कि कैसे मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट 3 किलोमीटर्स। चलिए, 3 किलोमीटर्स हॉरिजेंटल से एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ओके, चलिए क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर के हाइट पे ग्राउंड से ऊपर पॉइंट ऑन अर्थ सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहा है। ओके, कुछ देर के बाद बोला है कि एरोप्लेन जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इस केस में क्या बोला जा रहा है कि अब यहाँ से वो 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो ए वाला जो एंगल है वो बोला जा रहा है कि ए वाला एंगल जो है आपको दिया गया है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो आपको एरोप्लेन का स्पीड निकालना है। अब देखिए अगेन, यदि इस ए बी सी को आप शिफ्ट करके पी क्यू पे लाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको आएगा कि नहीं आएगा। ए बी सी वाले ट्रायंगल को शिफ्ट करके वहां लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि 30, 60, 90 के केस में 30 टू 60 का डिस्टेंस x होता है, तो 60 टू 90 का डिस्टेंस कितना होता है, x/2 होता है। अब देखिए 60 वाला डिस्टेंस x/2 यहाँ है, तो आपको AP का लेंथ कितना हो जाएगा, AP का लेंथ बराबर क्या था, CD का लेंथ था। तो चूंकि और जो अभी हम लोगों ने M और MQ जो है, MQ का लेंथ आपको कितना है, BC, इसी वाले BC बेस को तो आप वहां पे ट्रांसफर किए हैं, तो ये BC था। तो अब BC यदि x/2 है तो जो आपको AP हो जाएगा, यदि इस ट्रायंगल को जो क्वाड्रिलेटरल है ABCP को आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, जो आपको AP का लेंथ होगा वही आपको CM का लेंथ होगा, मतलब AP विल बी इक्वल टू CM होगा। ओके, चलिए अब एक चीज आपको निकालना है कि एरोप्लेन का स्पीड निकालना है। एरोप्लेन के स्पीड बराबर क्या होगा, एरोप्लेन का डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। अब इसमें देखिए ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 60, 90 और ये 30, यदि 60 के सामने वाला एंगल, यदि आप 60 वाला एंगल को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो 30, 60, 90 का है, 60 के सामने वाला कितना दिया गया है, 3 किलोमीटर। सेम अप्रोच में फॉलो कर रहा है, इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, 60 के सामने वाला यदि 3 किलोमीटर है
तो 30 के सामने वाला क्या हो जाएगा, 3/√3, मतलब कि √3 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा, जो दिया गया है आपको, जो टोटल x/2 क्या है, x/2 का ही वैल्यू तो निकाले, एम क्यू कितना है, x/2 कितना आया है, √3। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2√3 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 2√3 किलोमीटर आया। अब देखिए, अब बी एम जो लेंथ, एपी जो लेंथ चल रहा है, डिस्टेंस बराबर, मतलब स्पीड बराबर क्या हो जाए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का है आपका एक्स, बाई टाइम कितना दिया है, 15 सेकेंड। अब देखिए, एक्स का वैल्यू आप लोगों ने कितना निकाला, 2√3 किलोमीटर, बट सारे आंसर आपको क्या है, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा बाई 15। अब देखिए, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, इसको यदि काटेंगे 200, आपको कितना आ गया, 400/3√3 आ गया। चलिए, √3 का वैल्यू हम लोग 1.732 यदि रखेंगे, तो 400 इंटू 1.732/3, जिसको यदि हम लोग काटेंगे 0.3×5=15, 2 3 7 21, 2 3 7 21, 3 तिहाई 9, मतलब 0.5773 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। यदि इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 7 28, 1 29, 4 7 28, 2 30, 0 हो जाएगा। ओके, 4 पंचे 20, 3 23 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 230.92। तो इसके अप्रोक्स कौन सा आंसर है, ऑप्शन सेकेंड। सो ऑप्शन सेकेंड विल बी आवर राइट आंसर। आई एम श्योर कि आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ये क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज वीडियो गो थ्रू दोज वीडियोस, तभी आपको क्या कॉन्सेप्ट, क्या अप्रोच मैं यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन डिक्रीजेज फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पिलर इंक्रीजेज बाय 60 मीटर्स, देन हाइट ऑफ द पिलर इज। अब देखिए, चलिए, एक कोई पिलर दिया गया है, यहाँ पे आपका कोई सन है, तो क्या बोला जा रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है। कुछ देर के बाद सन जो है इस वाले पोजीशन पे आ गया, तो इस वाले पोजीशन पे आया तो यहाँ से एक रे जाएगा, एक रे आएगा यहाँ से, तो जो शेड बनेगा, जो छाया बनेगा, आपको शैडो जो बनेगा, वो अब क्या बनेगा, इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए, अब आपको क्या बोला है, पहले यदि x था, छाया की लंबाई, यदि शैडो लेंथ ऑफ द शैडो x था, तब 60 मीटर्स क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो मतलब कि अब टोटल छाया कितना हो जाएगा, ए वाला चीज, ए कितना आ जाएगा, x + 60। इसका कहने का क्या मतलब कि जो ए वाला लेंथ होगा वो कितना लेंथ होगा, 60 वाला। चलिए, अब मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट वहां पे बताया था कि 30 45 90 के केस में यदि 30 से 45 का डिस्टेंस x है, तो 45 से 90 का डिस्टेंस होता है x/2 इंटू √3 + 1। अब देखिए, तो आपको क्या आएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x के जगह पे यहाँ पे क्या 60 है, तो 60/2 इंटू √3 + 1। अब x का जो वैल्यू हम लोग को निकालना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 इंटू √3 + 1। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को यदि आप फॉलो करेंगे तो वर्बली भी बहुत सारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बिना विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस केस में आप सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थे। चलिए, 45 वाले शेडो की लेंथ x ले लेते हैं, चूंकि 60 सेंटीमीटर या 60 मीटर से बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जो 35 और 40 के बीच का डिस्टेंस है वो 60 है। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा, आपको x का जो लेंथ दिया गया है, तो जब 30 से 45 आते हैं तो x रहता है, तो 45 से 90 वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है, x/2 इंटू √3 + 1। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि 60/2 इंटू √3 + 1। इसका आंसर क्या आ गया, 30 √3 + 1। सो ऑप्शन थर्ड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 को लेते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर वर्टिकली इरेक्टेड इन द मिडिल ऑफ द पैडी फील्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन ए हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द फुट ऑफ ए टावर आर गिवन to be alpha and beta. Alpha is greater than beta. The height of the tower is h unit. A possible distance between the points. अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यदि कोई टावर खड़ा हुआ है किसी खेत में, तो इसका दो पॉसिबिलिटी बनता है, क्या कि पॉइंट्स जो है
दो साइड में हो, या जो दोनों पॉइंट्स जो है दोनों पॉइंट्स एक ही साइड में हो। तो इस वाले पी क्यू दो पॉइंट लेते हैं, तो इस वाले केस में आपको इस वाले लेंथ पी से क्यू के बीच के डिस्टेंस पूछा गया है, इस वाले केस में पी से क्यू के बीच में इस तरह से पूछा गया है। दो पॉसिबिलिटी आता है, पहला पॉसिबिलिटी ये है और दूसरा पॉसिबिलिटी ए वाला है। आपसे पूछा गया है पॉसिबल आंसर, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिस वाले आंसर से ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग देखेंगे। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि इस वाले केस में हम लोग एच डी फॉर्मूला लगाते हैं। इधर वाले क्या होता है, एंगल छोटा होता है तो बीटा छोटा है, अल्फा बड़ा है, तो एच इंटू कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस का, आपको याद ही करना पड़ेगा, विल बी इक्वल टू डी। तो आपसे डी का ही वैल्यू पूछा गया है, तो क्या एच कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा कोई ऑप्शन है? कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा नहीं है। तो चलिए इस वाले केस में देखते हैं, ए यदि एच है, इसको हम लोग बीटा लेते हैं, इसको अल्फा लेते हैं। अब देखिए, इसको x ले लिए, इसको y ले लिए, तो यहां से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए tan अल्फा बुलाएंगे तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई एक्स। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, h कॉट अल्फा। सिमिलरली y का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, h कॉट बीटा। अब आपसे pq का लेंथ पूछा गया है, pq विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। x का वैल्यू आपको क्या आया है, h कॉट अल्फा, प्लस y का वैल्यू क्या आया है, h कॉट बीटा। तो h यदि कॉमन लेते हैं तो आपको क्या आएगा, h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। इसका कहने का मतलब क्या, इससे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। यस, ऑप्शन 4 विल बी आवर राइट आंसर, क्योंकि इस वाले केस में हमको ऑप्शन 4 सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग को मैं अब जस्ट अभी बता रहा था कि 30 से 45 यदि आप जाते हैं, 30 से 45 सिमिलर कॉन्सेप्ट लगता है जब आप 45 से 60 जाते हैं। ओके, ये यदि ये 45 है, ये 60 है, मतलब कि ए वाला डिस्टेंस यदि x है तो ए वाला डिस्टेंस आपको क्या आता था, x बाई 2 इंटू रूट 3 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे ए वाला डिस्टेंस यदि x है तो ए वाला डिस्टेंस क्या आता है, x बाई 2 इंटू रूट 3 प्लस 1। अब देखिए इस वाले केस में तो आपको ए वाला चीज दिया गया, बट यदि यही चीज x दिया गया हो तो ए क्या हो जाएगा, x इंटू रूट 3 माइनस 1। यदि ए वाला चीज आपको x दिया गया है तो इस चीज को x के टर्म में यदि आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू रूट 3 माइनस 1। इस चीज को आप याद रखिए, वैसे वीडियो में पूरा डिटेल में प्रूफ करके बताया गया है कि क्यों ऐसा होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड पिलर एट ए पॉइंट 150 मीटर्स। ओके, 150 मीटर्स का एक पिलर है जो अभी अनफिनिश्ड है, इस पे अभी काम नहीं हुआ है, ठीक है। फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। अभी इस वाले केस में इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री दिया गया है। द हाइट दैट द पिलर मस्ट बी रेज्ड, मतलब कि पिलर को मस्ट बी रेज्ड, बढ़ाया जाए ताकि सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट में बी 45, मतलब कि इस वाले पॉइंट से इस वाले जो एंगल टोटल एंगल आएगा वो 45 डिग्री हो। ओके, चलिए अब देखिए यदि हम लोग इसको ए बी सी डी ले लेते हैं तो ट्रायंगल बी सी डी में ए एंगल 30 डिग्री है तो ए एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब ट्रायंगल ए सी डी में ए 45 है तो ए भी 45। अब एक चीज आप गौर करिए, आप 45 से 60 की तरफ जा रहे हैं और 60 से 90 वाला डिस्टेंस अभी आपको 150 दिया गया है। तो आपको क्या बताया था, यदि ए वाला डिस्टेंस x दिया गया है तो ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाता है, x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 नहीं, x इंटू रूट 3 माइनस 1। तो जो आपको ए बी का लेंथ आएगा, ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, 150 इंटू रूट 3 माइनस 1। कहने का क्या मतलब, 150 इंटू 0.732। यदि आप इसको गुणा करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 109.8 आना चाहिए। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ऑप्शन एसएससी के द्वारा गलत दिया गया था, पता नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि कुछ मैं गलती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। यदि आपको लगे कि कहीं मैं गलत कर रहा हूँ ताकि जिससे मेरा आंसर 109.8 आ रहा है तो आप हमको ज़रूर बताइए
क्योंकि मैं अपनी तरफ से सावधानी बरता हूँ। मेरे को लगा कि इस क्वेश्चन का आंसर 109.8 ही होगा। यदि आपको लगता है तो जरूर कमेंट के थ्रू आप हमको बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 109.8 मीटर्स विल बी द आंसर। तो चलिए, ये था हम लोग के आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 टू 100 नहीं ले सकते, क्योंकि जो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपको टेबल चाहिए, वो टेबल जो क्वेश्चन मेरे पास है उस क्वेश्चन में उस टेबल जो है वो नहीं है। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत जितने भी एसएससी के टॉपिक है ऑलमोस्ट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि पूरा डिटेल्ड आपको हर एक चैप्टर का, भी मैंने ज्योमेट्री शुरू किया हूँ। ज्योमेट्री में ऑलरेडी 19 पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। कुछ सुझाव हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके बता सकते हैं, या आपके जितने भी डाउट्स हो उसके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है i.g-space tutorial। हालांकि उस फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इजीली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हो आप वहां आके पूछ सकते हैं हमसे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो नीडी व्यक्ति के बीच आप शेयर भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के बीच, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या ट्विटर के थ्रू। तो चलिए, आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।